उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारने की बात की गई थी। उसी पे एक चर्चा करने के लिए आज हम मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का, क्या उस दावे पे वो खड़े उतर पाए हैं? क्या आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हो पाया है? भैया क्या नाम आपका? सचिन सिरोही। सचिन जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या वास्तव में सुधार हो पाया है जो वादे किए थे पहले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से जो है इस प्रदेश को संभाला है 2017 से अब तक, उसके अंदर आप ये सबसे पहला तो विषय ये आया है लव जिहाद और धर्मांतरण। आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा उन्होंने जो कानून बनाया है, हम इतना खुश हैं, हिंदू हर हिंदू और हमारी बहन बेटियां और वो जो है इतना ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस समय कि ये जो जाल के तहत चल रहा था, मतलब हर तरीके से योजना के तहत जो काम हो रहे थे, इतना विराम लग गया कानून आने के बाद से तो कि हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से लव जिहाद धर्मांतरण की कमर तोड़ दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसके अलावा आप जितने भी बड़े बड़े बदमाश हुआ करते थे 2017 से पहले जो सरकारें रहीं, उन बदमाशों का नाम तक लेने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। जो पहले ये कहते थे कि भाई फलाना बदमाश जो है उससे धमकियाँ दिलवा रहे हैं, फिरौती मंगवा रहे हैं, देखिए सब क्राइम साफ हो चुका है। और बचा कुचा जो क्राइम आज की डेट में हो रहा है वो सिर्फ ये विपक्षी पार्टियां करा रही हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि उसके अलावा कोई जितना भी है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है, आप ये देखिए कि जरा सा भी जो है क्राइम, मैं कह रहा हूँ ना के बराबर भी है, उसको भी हल्ला हुल्ला बना के इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, छवि खराब करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की। बाकी क्राइम कंट्रोल में लव जिहाद की आपने बात करी, लेकिन एक जिहाद का नाम और सामने आया था जिसे क्या कहते हैं, लैंड जिहाद। तो क्या उसमें भी कोई कमी आई है? बिल्कुल, लैंड जिहाद में आप ये देखेंगे ना, 2011 के बाद की जितनी भी सड़क के आसपास जो मज़ारें बनी हैं, जो और धार्मिक स्थल, जो जिस भी तरीके का अवैध कब्जा हुआ है, उनमें आप देखिए अभी कोर्ट का भी आदेश आया उसके अंदर कि 2011 से पहले और 2011 के बाद की जितनी भी अवैध है, 11 के बाद की सब गिराई जाएगी और गिराई भी गई है। बहुत सारी मज़ारें करेंगे। एक सड़क पे आपका बागपत की तरफ भी एक सड़क के बिल्कुल ऑन रोड रखी थी, उधर की, और कई जिले हैं जहाँ पे जो है उनको हटाया गया। बिल्कुल, जो धार्मिक स्थल जो हाईवे पे बनाए गए थे, जो मजार या कोई भी हम धार्मिक स्थल कह सकते हैं, उसको भी हटवाने का काम सरकार ने किया है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय। जी, आप बताएं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, क्या तब से वास्तव में क्राइम कंट्रोल हुआ है या वैसे ही सब ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, काफ़ी कंट्रोल हुआ है। एक तो कंट्रोल होता है कि बहुत निम्न स्तर से हुआ हो, लेकिन ये एक बहुत ऊंचे स्तर से क्राइम कंट्रोल हुआ है। और ये देख सकते हैं, आम जनता भी देखती है, महिलाएं भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, सभी चीज़ देखते हैं। अच्छा, भूमाफियाओं की बात आती है, मैं सुनता था और खबरें भी हम लोग चलाते थे कि भाई फलानी ज़मीन पे उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, फलानी ज़मीन पे उस भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। क्या आज भी वो सब चल रहा है? नहीं, कहीं भूमाफिया अब तो दिखते ही नहीं है। अब तो कोई प्रकरण सामने ही नहीं आता कि किसी ने किसी की ज़मीन कब्जा ली या किसी को धमकी देकर उससे ज़मीन लिखवा ली। अब तो कोई प्रकरण है ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखता, कहीं सुनाई नहीं देता है। जो बचे कुचे थे वो भाग गए, इधर उधर हो गए, या तो वो राज्य में नहीं है, और अगर राज्य में है तो दुबके हुए बैठे हैं, जो अपना इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मैं बाहर निकलूं या सरकार इंतजार कर रही है कि मैं उस पर दबोचूं। अब कोई ऐसा प्रकरण अभी कोई तो दिखाई देता नहीं है। चलिए, विपक्ष की जो विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का आरोप कहें इसको या विपक्ष का सवाल कहें, तो लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार में जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ रहा है, महिलाएं जो है वो असुरक्षित हैं और जो भू माफिया कहें वो भी सक्रिय हैं। क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है? नहीं, हमारी तो समझ में है नहीं। बाकी उनको लगता है क्योंकि उनके हाथ पैर कट चुके हैं तो उन्हें प्रकरण बनाने हैं तो बनाएंगे, उनका काम है। जी बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? संजय भाई। संजय जी, भाई साहब आप क्या कहेंगे, जो उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ है वो कम हुआ है या बढ़ा है? कम नहीं भाई साहब, ख़त्म ही हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप ये देख लो, मेरठ में एक सोतीगंज हुआ करता था, पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियाँ यहाँ आके कटती थी, लेकिन योगी जी के राज में देखो बंद हो गया, पूरा सोतीगंज बंद हो गया, सारा क्राइम बंद हो गया है। अब कहीं कोई क्राइम नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इतने सुख और चैन से रह रही है, बहन बेटी को कोई दिक्कत नहीं, निकलने में, जाने में, आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भू माफिया इस समय नहीं रह गया है, सब क्राइम ख़त्म है उत्तर प्रदेश से इस समय। केवल जो ये हल्ला मचा रहे हैं, केवल योगी जी को बदनाम करने की साजिश चल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे। जी, अब वो सारे भू माफिया भूमि के अंदर चले गए हैं जब से योगी जी आए हैं, और जब तक योगी जी रहेंगे वो बाहर भी नहीं निकलेंगे। उनको पता है उनका अंजाम क्या होना है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब क्या कहेंगे आप, जो बड़े बड़े माफिया थे, आपस में बड़ी बड़ी गैंगवार यहाँ हुआ करती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? वो कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ भू माफिया। सही कह रहे हैं हमारे भाई कि वो ज़मीन के अंदर है तो वो ज़मीन के अंदर ही रहेंगे या जेल में रहेंगे, बस इतना ही रहेंगे। तो जो
तो किसी ने कहा था कि या तो जेल में या फिर रेल में या फिर ऊपर, ऐसा ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है, वो तो दिखता है। अभी तक कोई जितने बड़े बड़े मेरठ के प्रचलित या वो चर्चित अपने आप को बाहुबली कहने वाले अब तो नहीं दिखाई देते। हमने तो देखा नहीं 3 साल से 4 साल से कि कोई व्यक्ति भी ऐसा होगी जिसका कोई बड़ा कांड सामने आया हो। पहले तो हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई किसी ना किसी भूमाफिया का या बड़े से बड़े बदमाश का कोई ना कोई पेपरों में न्यूज़ में चलता रहता था कि उसने ये कर दिया, आज उसने इतने क्राइम करवा दिया, आज उसको गैंगवार में 2 आदमी या 1 व्यक्ति ऐसे मरते। अब तो ये कुछ नहीं है, तो बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है चारों तरफ। बिल्कुल। एक भैया और है स्कूटर पे खड़े हैं, वो उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, क्या तब से वास्तव में क्राइम कंट्रोल हुआ या बढ़ा है? पहले किस तरीके का क्राइम था और अब क्या उसमें कंट्रोल हुआ? बात ज़्यादा हुआ करती थी, अब कम होती है, इतनी नहीं होती। अच्छा, माफियाओं की अगर हम बात करें, बहन बेटी की सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा होती है। तो बिल्कुल भैया का भी साफ कहना है कि ये लूट डकैती पहले हुआ करती थी लेकिन अब कम हुई है। अच्छा सचिन जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो ये बेल्ट है, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, कभी इस बेल्ट को देख का नाम सुनते ही दूसरे प्रदेश के लोग काँपा करते थे क्योंकि जो बदमाशी है, गुंडागर्दी है, वो यहाँ ज़्यादा हुआ करती थी। क्या आज भी वैसा ही है, वैसे ही काँपते हैं लोग? देखिए ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदमाशों का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो साम्राज्य हुआ करता था वो अब आज की डेट में बिल्कुल शून्य है, ना के बराबर जिसे कहते हैं। अच्छा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं कैराना गया था। जब मैं कैराना में मैंने कवरेज किया था तो वहाँ के लोग बता रहे थे कैराना का जो नाम था वो क्राइम कैपिटल था और यहाँ के जो लोग थे वो घरों से बाहर नहीं निकलते थे और शाम को जैसे ही 5 बजते थे वैसे ही बाजार बंद हो जाया करते थे। देखिए मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ 60% से ऊपर, 70%, 60%, 80% से ऊपर की विधर्मियों की मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि वहाँ अधिकतर जो हिंदू है, 10-20% वाला जो हिंदू है हमारा, जो रह रहा है वहाँ वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और पलायन जैसे मुद्दे, पलायन जैसे विषय, ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे उठते हैं कि भाई यहाँ, क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ से स्विच करता है, वहाँ से धीरे धीरे जो है हिंदू निकलना शुरू करता है वहाँ कहीं और, तो वो विषय पलायन के बन जाते हैं। तो क्या आज भी योगी सरकार में भी ऐसा सब कुछ चल रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जब से सरकार आई है, कोई स्वयं ही चला जाए हिंदू, वो अलग विषय है, या कोई विषय ना पता लग पाए, ऊपर तक ना उठ पाए, चुपचाप चला गया, पलायन कर दिया। जहाँ पे मतलब जो है पलायन अगर वाकई में हो रहा है, अब हुआ है या हो रहा है, वहाँ तुरंत पूर्णता आप ये लगा लीजिए तुरंत रोक लग जाती है, उसे हम पलायन करने भी नहीं देता समाज हमारा। उनसे कहते हैं कि आप वहीं रहिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताइए, सरकार को बताइए। कहीं से कहीं तक भी अब पलायन बहुत अंतर आ गया जी, 90 का 95% पलायन रुक गया। तो बिल्कुल ये योगी सरकार है और योगी सरकार में ना तो पलायन है, ना गुंडागर्दी है और ना ही बदमाश और भूमाफियाओं का राज है। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।